हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक्सिको, वेनेजुला, क्यूबा, उस पूरे एरिया में काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए हैं। ट्रंप का कहना है दैट दिस इज देयर ऑपरेशन ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, बिकॉज ड्रग का इलीगल सप्लाई करने से जो अमेरिका की यंग पॉपुलेशन है उसको काफी ज्यादा आज एडिक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, which is a serious threat to any country's economy as well as social capital। वैसा ही कुछ अब भारत ने भी लॉन्च किया है। भारत का ये ऑपरेशन ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग है। इनफैक्ट काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटेड फर्स्ट टाइम इस तरीके की पॉलिसी या इनिशिएटिव भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसको ऑपरेशन ग्लोबल हंट का नाम दिया गया है। बिकॉज इस ऑपरेशन के अंदर ना केवल इंडिया के अंदर रहने वाले ड्रग ट्रैफिकर्स को हंट किया जाएगा, बट बी इट दैट पर्सन हु इज सिटिंग ऑपरेटिंग फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू हंट देम डाउन। इसलिए इसका नाम भी ऑपरेशन ग्लोबल हंट रखा गया है, जो इंडिया ने इंटरपोल के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जहां पर आने वाले 3 साल में ड्रग ट्रैफिकर्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वो इंडिया में ड्रग को भेजते हैं या किसी भी तरीके का ड्रग रिलेटेड ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू हंट देम डाउन। एक तरीके से क्लियरली यहां पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बात हो रही है, बिकॉज जितने भी ज्यादा ड्रग ट्रैफिकर्स इंडिया में एक्टिवेट हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड हैं। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी पाकिस्तान के प्रॉक्सी ग्रुप्स काफी ज्यादा एक्टिवेट वहां पर भी होते हुए दिखे हैं। तो देखिए न्यूज क्या आ रहा है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैव लॉन्च्ड अ मेजर जॉइंट ऑपरेशन विद इंटरपोल टू डिसमेंटल इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स। ऐसे जितने भी ड्रग सिंडिकेट्स जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, और वैसे जितने भी फ्यूजिटिव्स हैं, फ्यूजिटिव्स मतलब भगौड़े जो इंडिया से भाग चुके हैं, इंडिया में उन्होंने क्राइम किया, ड्रग की ट्रेडिंग की, और जब पुलिस पकड़ने गई तो वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया से भाग गए। तो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स के ऊपर तो टारगेटेड अटैक करना है, और साथ ही साथ ऐसे जितने भी फ्यूजिटिव्स हैं जो पिछले कई समय से इंडिया से भागे हुए हैं, उनको भी उस कंट्री से वापस लाना और इंडिया के अंदर उनके ऊपर जो लीगल प्रोसेस है उसको इनिशिएट करना। इस ऑपरेशन को, जैसा मैंने पहले भी कहा, ऑपरेशन ग्लोबल हंट नाम दिया गया है, और इसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है टू ट्रैक डाउन द क्रिमिनल्स रनिंग ड्रग टेरर नेटवर्क फ्रॉम फॉरेन सॉइल एंड ब्रिंग देम बैक टू इंडिया। ये 3 साल का एक स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरपोल के साथ प्रोएक्टिवली इन सभी ड्रग कार्टल्स के अगेंस्ट एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करेगी। इस पूरे ऑपरेशन को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी इनिशिएटिव को रन करेगी, जिसके अंदर आने वाले 3 साल में 100 इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क्स जो आज सेफ हेवन लाइक दुबई, कनाडा एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप लाइक नीदरलैंड में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा इंटरपोल के साथ जॉइंट इनिशिएटिव के अंदर। इस इनिशिएटिव में इंटरपोल रेड नोटिसेस, एसेट फ्रीज एंड कोऑर्डिनेटेड रेड्स विद फॉरेन एजेंसीज को यूज किया जाएगा, और इसका क्लियर कट एम है हंट, अरेस्ट एंड रिपैट्रिएट, मतलब वापस लाना उन किंगपिन्स को, ड्रग कार्टल्स को जो रन कर रहे हैं often through special flights after dossiers and submitted to host government। तो जिस भी गवर्नमेंट में इस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, उन गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके ऐसे लोगों को हंट करना, अरेस्ट करना, या तो स्पेशल फ्लाइट से वापस इंडिया लाना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, ये पिछले कई समय से काफी ज्यादा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 5 साल में ऐसे 134 फ्यूजिटिव्स को इंडिया वापस लाया गया था। और आप देख सकते हैं 2010 से 19 के बीच में मात्र 74 ऐसे फ्यूजिटिव्स को वापस लाया गया था। लेकिन 2020 से लेकर अगर 5 साल की आप डेटा की बात करें, तो 137 फ्यूजिटिव्स को इंडिया वापस लाया गया है, विच मीन्स गवर्नमेंट हैज रियली फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। आपने देखा लास्ट ईयर कैसे तहव्वुर राना को भी इंडिया एक्सट्राडिट किया गया था, और अब ऑपरेशन ग्लोबल हंट में लॉन्च करते ही एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलते हुए नजर आ रहा है।
जहां पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पहला सक्सेस ऑपरेशन ग्लोबल हंट के अंदर दिखते नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस है, जिसमें मोहम्मद सलीम दोला को एक्स्ट्राडिट किया गया है इंडिया के अंदर फ्रॉम टर्की, जिसके साथ हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने डिपोर्ट किया है सलीम इस्माइल दोला को, जो दाऊद इब्राहिम का क्लोज एसोसिएट था। इसको इस्तांबुल से इंडिया वापस लाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी यहां पर अचीवमेंट है। और ये जो दोला है, सलीम इस्माइल दोला, ये लगभग 5,000 करोड़ का एक ट्रांसनेशनल सिंथेटिक ड्रग रैकेट लॉन्च करता था। ऑब्वियसली पाकिस्तान के आईएसआई, दाऊद इब्राहिम, इन सभी का सपोर्ट था, जिसकी वजह से इंडिया में एक मैसिव ड्रग को इलीगली सप्लाई करने का काम ये व्यक्ति सलीम इस्माइल दोला करता था। तो एनसीबी ऑपरेशन ग्लोबल हंट लॉन्च करके इतना बड़ा सक्सेस लाकर ये क्लियरली बता रही है दैट बी इट एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड यू मे बी, you are going to be hunted down, brought back to India, because इस्तांबुल टर्की से अगर इंडिया ने लाया है तो ऑब्वियसली बाकी कंट्री से लाना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इजी होगा। इसके अलावा एक और बड़ी सक्सेस यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मई की खबर है, जहां पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगभग 1800 करोड़ या 1750 करोड़ का कोकेन को बर्स्ट किया है। तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली हर तरीके से उन सभी ड्रग कार्टल्स के ऊपर अटैक किया जाएगा। सोर्सेस के अलावा इसके बाद और भी जो टॉप लिस्ट में है, जसविंदर सिंह एलाइस जैज, पंजाबी ओरिजिन कार्टल लीडर, जो कि 500 केजी हेरोइन को स्मगल किए हैं सी रूट से। सनी कार्ला जो एलिज मास्टरमाइंड है एमडीएमए शिपमेंट्स का नीदरलैंड से। और पवन ठाकुर जो दुबई बेस्ड ट्रैफिकर है, जिसने 500 करोड़ ड्रग भेजा था थ्रू क्रिप्टो चैनल्स। तो इन सभी चीज लोगों को आने वाले समय में हंट डाउन किया जाएगा। आप देख सकते हैं पाकिस्तान कई समय से नए नए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया में इलीगली नारकोटिक्स ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ड्रोन्स का भी यूज किया गया था कश्मीर बॉर्डर में, और ड्रोन्स को यूज करके नारकोटिक्स को भेजा जा रहा था। अब ये ऑपरेशन ग्लोबल हंट भारत ने लॉन्च किया, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब आने वाले समय में उन सारे फ्यूजिटिव्स जो पैसे लेकर भागे हुए हैं, लाइक ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, उन सभी को भी इंडिया में लाने के लिए ऐसा ही एक नया ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए। एंड एनी फ्यूजिटिव, बी इट फॉर ड्रग ट्रैफिकर, बी इट जिसने बैंक का पैसा लेखा का, उन सभी को इंडिया वापस लाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रयास करना चाहिए। देयर शुड बी नो रेड, देयर शुड बी क्लियर कट रेड लाइन ऑन ऑल द फ्यूजिटिव्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।